नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी आकाश अवस्थी एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अलजेब्रा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वीडियो हमने पिछली वीडियो में हमने जिन फॉर्मूले पर डिस्कस किया था डिटेल वाइज कि वो फॉर्मूले कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से वो पैदा हुए हैं, कहाँ से वो आए हैं, क्या उनका बेसिक है, जिन फॉर्मूलों पर हम बात कर चुके हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन पर बेस्ड क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन उन फॉर्मूले पर पूछे जाते हैं और क्यों ये फॉर्मूला एसएससी में हर बार पूछा जाता है और एसएससी का इतना फेवरेट है। ये सारी जानकारी लेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछ लेता है। देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिखा होगा अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला मैंने बताया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके भी बारे में डिटेल से बताया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, ये आपको पिछली वीडियो में देखना है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब भी ए बराबर हो जाता है बी के बराबर हो जाता है सी के, तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारा ज़ीरो हो जाता है ए बराबर बी बराबर सी रखने से, तो ये माइनस वाला पार्ट जो है वो इधर जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी द्वारा, उस फॉर्मूले को हम चार तरीके से लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस पर मैंने एक कंडीशन बताई थी आप लोगों को, अगर इस फॉर्मूले के अंदर ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ये ज़ीरो हो जाए तो इधर वाला ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये उधर जाके 3abc के बराबर हो जाएगा। और ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया? क्योंकि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हमने यहाँ पर जब लिखा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर भी एक विशेष कंडीशन बन के आती है, वो होती है कि अगर ए बराबर बी बराबर सी हो, ए बराबर बी बराबर सी हो तो क्या हो जाएगा, तो इधर ये ए बी से कट जाएगा, बी सी से कट जाएगा, सी ए से कट जाएगा, तीनों बराबर होने के बाद तो हम लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर वापस से 3abc हो जाना है। दोनों कंडीशन में ये बात सामने आती है, सेम निकल के आती है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो भी हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिख सकते हैं, और ए बराबर बी बराबर सी हो तो भी हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिख सकते हैं। थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये दो वैल्यू देकर आपसे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पूछा जाता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर आपको a प्लस बी प्लस सी देकर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पूछा जाता है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ये आप लोग बेसिक से उस ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के थ्रू भी निकाल सकते हो, लेकिन आप लोग ये दो फॉर्मूले याद कर लेते हो तो ये क्वेश्चंस जो हैं इस प्रकार के आप आसानी से और जल्दी कर पाते हैं। एसएससी ने 2018 मेंस में इस पर बेस्ड हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास अब स्क्रीन पर दिखने वाला है।
ये वाला क्वेश्चन। अगर हमारे पास x बराबर 222, y बराबर 222 और z बराबर 225 हो तो हमें फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz क्या होगा। पहली बात तो ये है, आपको ये बात समझनी है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है एक्स वाई जेड की वैल्यू बड़ी बड़ी दे रखी है 222, 222, 225 इस तरीके से, या फिर और भी बड़ी दे रखी हैं 1000, 2000, 3000 के आसपास दे रखी हैं कि जैसे 965, 968, 979 इस तरीके से कभी भी देता है तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला वर्क करता है और उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो दूसरे नंबर का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो उनका डिफरेंस जो है उसका स्क्वायर करना आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखेंगे तो आसान नहीं होगा वो बात, यहाँ पर रखने पर वो वैल्यू जो है वो आसान हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर रखते हैं, मैं यहाँ पर एक बार फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको करने में समस्या ना आए। अगर मैं यहाँ पर एक्स क्यू के फॉर्मेट में, वाई क्यू के फॉर्मेट में और जेड क्यू के फॉर्मेट में लिखूँ, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz लिखूँ, तो ये बनना है हमारे पास हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ओ सॉरी xyz है ना, तो xyz के रूप में xyz x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बनना है। तो बस सिंपल सा हमें ये निकालनी है वैल्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो हाफ ऑफ ये हम 222 प्लस 222 प्लस 225 ये हमें ऐड करना है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि ये दोनों x माइनस वाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, y माइनस जेड करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, z माइनस एक्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये आना है हमारे पास। ठीक है, तो हाफ से 18 आएगा, 9 कट जाएगा, और इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ रहा है, ये 222, 222, 222 तीनों को जोड़ें अगर हम तो 666 होता। अगर 222 तीनों होते तो 3 और ऐड कर देंगे तो 669, 669 इंटू में ये 18 था, 2 से कट के 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू में 9 करेंगे तो 1 यूनिट डिजिट जो भी आएगा वही आंसर होगा, और एक में ही 1 यूनिट डिजिट है तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और नहीं भी अगर बताया हो तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब भी ए बी सी अगर AP में हैं तो आपको ध्यान रखना है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC की वैल्यू हमेशा होती है 9 इंटू में B इंटू में D स्क्वायर। ये जो B है ये मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू का मतलब ये होगा कि तीनों संख्याओं का एवरेज जो होगा वो होगा या बीच वाली संख्या होगी, और D जो है वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, सारवंतर कितना है। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, 321 का होल क्यूब प्लस 325 का होल क्यूब, और यहाँ भी ये 4 का क्यूब है। तो देखो A का क्यूब बन रहा है, B का क्यूब बन रहा है, C का क्यूब बन रहा है, माइनस 3 तो गायब है यहाँ पर, A दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, ये तो ये जो 3, ये देखो ये लिखा हुआ है 3 इंटू में 325, इसको इस तरीके से लिख दिया है। ऐसे लिख सकता है वो, ध्यान रखना, इन सबको गुणा करके भी लिख सकता है। तो आपको तो ये हमेशा समझना है, कभी भी 3 क्यूब अगर दे रखे हैं तो वो जो संख्या है वो 3ABC के फॉर्मेट में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, ये आपको चेक करना है, थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है, और ये आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखने वाले हैं, 9BD स्क्वायर, 9 इंटू में BD स्क्वायर, 9 इंटू में B 325 है यहाँ पर, बीच वाली संख्या 321, 325 और 329 का एवरेज ले लो तो हमारे पास बीच वाली संख्या आती है। कभी भी AP का एवरेज लेते हैं 3 संख्याओं में तो मिडिल वाली वैल्यू आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। D स्क्वायर कॉमन डिफरेंस 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे हम इस तरीके से। अब देखो, या तो आप लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, 9 का मल्टीपल देखना है, 9 का मल्टीपल यानी कि यूनिट डिजिट 9 होनी है।
तो यूनिट डिजिट 9 कौन से में है, इसमें है क्या 9, तो ये है, लेकिन 8 4 12 ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये 8 4 12 6 18 ये ऑप्शन हो सकता है, और 5 और 1 6 6 12 4 16 ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये भी हमारे पास 18 हो रहा है, 6 और 4 10 और 8 18। तो अब कौन सा ऑप्शन हो सकता है वो कैसे निकालें? देखो, इसको आप लोग क्या करो, जब भी सम संख्या दे रखी हो, कोई भी सम संख्या दे रखी हो और 25 का कोई भी मल्टीपल दिख रहा हो, तो आप लोग 25 में उसको तोड़ लें। तो जब 1325 में 25 का भाग देंगे तो ये आ रहा है 13 गुणा 325 में जब 25 का भाग देंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 13 गुणा 25, ठीक है, इंटू में 16। तो 25 गुणा 16 कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है 400, ये 400 बन रहा है। और ये 13 गुणा 9 करेंगे तो 117 बन रहा है, गुणा करेंगे 7 चौके 28, 8 आ रहा है, 11 चौक 44 2 46। ए ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बराबर अगर 225, बी बराबर 220, बी बराबर 197 और सी बराबर 178 है, तो आपको फाइंड करना है ये। सबसे पहले देखो कि इसको सॉल्व करके थोड़ा आसान बनाया जा सकता है या नहीं। आप लोग घूर के देखोगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के अंदर ये फॉर्मूला आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर की टर्म्स आती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को लिख सकते हो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में, ये ब्रैकेट बढ़ा लेते हैं हम ताकि लिखने में आसानी हो, इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आता है। और नीचे भी हमारे पास यही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ से इजीली ये दोनों ब्रैकेट काट सकते हैं। तो बचेगा हमारे पास 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन तीनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 225, 197 और 178 जोड़ें अगर हम, तो ये तीनों को जोड़कर देखो 200 के आसपास की तीनों संख्याएं हैं। तो देखो, अगर मैं 3 यहाँ पे दे दूँ तो ये 200 बन जाएगा, 3 अगर यहाँ पे दे दूँ, बचे हुए 22 अगर मैं यहाँ पर दे दूँ तो ये भी हमारे पास 200 बन जाएगा। बचे हुए 22 अगर मैं यहाँ पर दे दूँ तो ये भी 200 बन जाएगा, ठीक है। 22 और 3 25 ये हो रहा है, तो ये टोटल 600 बन रहा है हमारे पास। 600 में 2 का भाग देना है तो 300 आंसर, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया हुआ है, तो a माइनस 7 का होल क्यूब प्लस b माइनस 9 का होल क्यूब प्लस c माइनस 11 का होल क्यूब माइनस 3a माइनस 7 b माइनस 9 और c माइनस 11। अगर आपको देखो कभी भी 3 संख्याएं या 3 टर्म्स कभी भी क्यूब में दे रखी हैं, तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है इसी फॉर्मूले पर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाले फॉर्मूले पर। कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। अब हमें दिख गया कि ये फॉर्मूला तो बन रहा है, a माइनस 7 का होल क्यूब प्लस b माइनस 9 का होल क्यूब प्लस c माइनस 11 का होल क्यूब माइनस 3a माइनस 7 b माइनस 9 और c माइनस 11। तो इसको कैसे लिखें? देखो, अब यहाँ पर आप लोग ऐसे सवालों में क्या करोगे, थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, तो ये 7, ये 9 और ये 11 अगर मैं जोड़ दूँ, 7 और 9 16 और 11 जोड़ दूँ, तो ये 27 के बराबर हो रहे हैं। 11, 9 और 7 जोड़ के क्या हो रहे हैं, 27 के बराबर। और ये 27 इधर लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं। तो देखो, अब मैं आपको इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखता हूँ। देखो, हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ, इस 27 को इधर लेके आता हूँ तो माइनस का 27 हो जाएगा, और उसको तोड़ के लिखता हूँ कि माइनस का 7 इसके साथ लिख लिया, प्लस b माइनस का 9 इसके साथ लिख लिया, प्लस c माइनस का 11 इसके साथ रख लिया, बराबर हुआ है 0। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया है। तो आप लोग देखोगे कि अगर a माइनस 7 को मैं x मानूँ, इस ब्रैकेट को मैं y मानूँ, और इस ब्रैकेट को अगर मैं z मानूँ, बराबर 0 है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो अब याद करो कंडीशन मैंने क्या बताई थी। कंडीशन बताई थी कि कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। ये क्या हो जाना है, 0 हो जाना है।
तो एक्स क्यूब यानी कि a माइनस 7 का क्यूब ये दिया हुआ है, वाई क्यूब यानी कि b माइनस 9 का क्यूब ये दिया हुआ है, c माइनस 11 का क्यूब ये दिया हुआ है, माइनस 3xyz, माइनस 3x की जगह पर a माइनस 7, y की जगह पर b माइनस 9 और z की जगह पर c माइनस 11 दिया हुआ है। तो आंसर 0 आना है, यही बात हमको पता करनी है। मैंने ये डिटेल से बताया, मुझे ये डायरेक्ट दिख रहा था, मैं आंसर 0 लगाता और बढ़ जाता, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस पर होता है कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली आंसर दिखने लगे इनके, अगर आपकी इन पर प्रॉपर प्रैक्टिस है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 999 x की वैल्यू y बराबर 1000 और z बराबर 1001। आपको मैंने बताया था कि ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू 9bd स्क्वायर होगी। कब? जब ये AP में हो। AP का मतलब तीनों संख्याओं में गैप डिफरेंस सेम हो। तो यहाँ पर d की वैल्यू 1 है, हरे यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो d 1 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू में b ऑप्शन आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, 9 इंटू में v, और देखो ये जो है हमारे पास 9 इंटू में b, तो ये लिखा हुआ है, और एक्स वाई जेड जोड़ेंगे अपन, तो देखो x 9 इंटू में b की जगह y ले लेते हैं, यहाँ पर y दिया हुआ है तो y लिख लेते हैं, और देखो इन तीनों को जोड़ेंगे a प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो अगर मैं एक इधर दे देता हूँ तो ये 1000 1000 1000 बन जाएगा, तो 1000 1000 1000 यानी कि 3 के बराबर बन जाना है, 3 के बराबर, y से y कट जाएगा, 9 से 1 कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 से 3 बार, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है 5x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 8 3x माइनस 4 का होल क्यूब बराबर ये है, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? देखो दो कंडीशन होती है हमारे पास। यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लोग इसको समझ लो कि थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से लिख दिया है, 5x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब, और देखो ये जो 8 है ना, ये जो 8 है ये 2 का होल क्यूब है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है 2 इंटू में 3x माइनस 4 का होल क्यूब, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बराबर दिया हुआ है क्या? देखो अब मैं क्या लिखूंगा, 3, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा क्या? ठीक है, 3 इंटू में 5x प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 3, और ये ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 4, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो 2 है इसने गुणा करके यहाँ पे लिख दिया है, और इसको लिख दिया 6, 5x प्लस 1 x माइनस 3 और 3x माइनस 4। तो देखो ये कंडीशन कब लगती है? अगर मैं ये a मानता हूँ इस ब्रैकेट को, तो ए क्यू प्लस ये b मानता हूँ, वी क्यू प्लस इसको c मानता हूँ, सी क्यू बराबर 3abc फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन कब लगती हैं? जब या तो a बराबर b बराबर c हो, या a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो, a बराबर b बराबर c हो, या a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो। ठीक है, चलो अब कौन सी कंडीशन हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। देखो अगर a बराबर b बराबर c लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस में चला जाएगा, a बराबर b बराबर c अगर यहाँ पर लेते हैं, 5x प्लस 1 को अगर x माइनस 3 के बराबर लेते हैं तो ये उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 4x माइनस 1 आ जाएगा, तो वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन बचती है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी कि 5x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस में ये ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 4 बराबर क्या होना चाहिए? 0। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5x और x 6x और 6x 12x ये हो गया, और ये माइनस का 2 हुआ, ये माइनस का 2 हुआ, और ये माइनस का 8 हुआ, तो उधर जाके कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 5/6 निकल के आनी है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ऑप्शन ए काम कर जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है
और देखो इसमें आपका थर्ड वाला फॉर्मूला काम करेगा इस वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाला कैसे, देखो आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है, क्लियर है, ये दो वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग तीनों चारों फॉर्मूले जब ध्यान से देखोगे और ये रट जाएंगे आपके पास, तब आप लोग समझ पाओगे कौन सा फॉर्मूला कैसे लगता है, और फॉर्मूले लिखने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, आप लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ एक बार कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का फॉर्मूला माइनस 3xyz का जो फॉर्मूला है वो हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में क्या हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सिंपल। देखो अब आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 10 रख दो, इंटू में 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसकी वैल्यू क्या दी है थ्राइस ऑफ ये 75 लिख दो, 25 गुणा 3 करेंगे 75 आ गया, बराबर एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है 100, तो ये 3 गुणा 100 करेंगे तो 300 आ जाएगा माइनस का, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो आपको देखो सारी चीज़ें पता चल गई, आपको ये डायरेक्ट लाइन लिखनी थी, ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दिमाग में रहता है अपने पास। गुणा करेंगे ये 25 250 और 300 550 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है, एक लाइन में आपके ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये फॉर्मूला याद है तो, नहीं तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी ने, आपको दो तरीके से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से भी हम कर सकते हैं, एक फिक्स वैल्यू है जिस पर ये क्वेश्चन चलता है, या फिर मैं आपको उस फॉर्मूले से जो पिछली बार भी ये मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर, इसका एक और वर्जन था, इसका एक और वर्जन था, उस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं वीडियो के, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमारे पास था, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इस तरीके से, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का जो एक और फॉर्मूला था वो था हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको गिवन है, ये हटाओ, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 133 दी है, तो 3 इंटू में ये वैल्यू दी हुई है 133 माइनस ये क्या दिया हुआ है, अच्छा ये दिया हुआ है हमारे पास 114। अच्छा आपको एक्स वाई जेड नहीं दिया है, चलो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेन लेना पड़ेगा भाई। पेन कैसे लेना पड़ेगा, देखो मैं समझाता, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, पेन कैसे लेना पड़ेगा, देखो आप ओरिजिनल फार्मूले पे पहुंचो। वैसे तो इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते थे हम, ठीक है, आपको एक वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, चाहे कहीं से भी निकालो आप। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी एक ही बात है। देखो लेकिन आपको एक्स वाई जेड नहीं दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं दिया हुआ है, तो ये निकालना है सबसे पहले, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 133 दिया हुआ है और इसका डबल कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 228। तो ऐड करते हैं 22 13 35 36 361 हमारे पास ये आ रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आनी है, यहाँ से 19 आ जानी है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो बस वैल्यू पुट कर दो आप लोग, आंसर आ जाएगा अपने पास। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो नीचे लिखते हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू 216 दी हुई है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 निकल के आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये सारा करेंगे तो माइनस का 114 आना है यहाँ पर। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ रहा है 14 19
19 गुणा 19 361 ये आ रहा है हमारे पास प्लस का। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 48 648, तो 8 और 1 9, 9 यूनिट डिजिट। और ये कितना आ रहा है हमारे पास 64 36 100। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर काम कर जाएगा, ये आएगा 1009 के बराबर। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे मैंने जो पहला तरीका बताया था उसमें भी आप लोग एक्स वाई जेड का फॉर्मूला अगर ये निकालते तो एक्स वाई जेड के थ्रू हो जाता आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3, ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स वाई जेड, इस तरीके से p बराबर वाई जेड माइनस एक्स दिया हुआ है, q बराबर ये दिया हुआ है, r बराबर ये दिया हुआ है, और ये हमारे पास पूछा हुआ है। सोचो अगर मैं p की वैल्यू अगर यहाँ पे ये रखूँ, q की जगह ये रखूँ और z की जगह r की जगह ये रखूँ और फिर सॉल्व करूँ, तो ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं है। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर देखो इन दोनों को ज़ीरो कर दो, y और z को क्या करो ज़ीरो कर दो, तो क्वेश्चन अपने पास आंसर हो जाएगा। ज़ीरो करते ही ये ख़त्म, तो एक्स क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, एक्स क्यू की वैल्यू 3 आ जाएगी। और z और y ज़ीरो करते हैं तो p बराबर माइनस एक्स क्यू, माइनस एक्स आ रहा है। ये z और y ख़त्म कर दिए तो q बराबर x आ रहा है। ये y और z ख़त्म कर दिए तो r बराबर x आ रहा है। अब देखो क्या पूछा हुआ है, पी क्यू यानी कि माइनस एक्स का क्यू, तो माइनस एक्स क्यू, क्यू का क्यूब यानी कि प्लस का एक्स क्यूब, प्लस आर क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, माइनस 3 पी क्यू आर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा, और ये माइनस पहले से है तो 3x क्यूब कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये कट रहा है हमारे पास, तो 4x क्यूब हमारे पास वैल्यू आ रही है, और एक्स क्यूब की वैल्यू हमने शुरू से 3 लिख ली है, तो 4 इंटू में 3 12 इसका आंसर होगा। यही इसका आंसर है। क्लियर है? सिंपल सा है, वाई जेड को ज़ीरो रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े से याद भी रखने होते हैं कि भाई इनको कैसे सोचा जाए, कैसे डायरेक्टली इनको पुट किया जाए। आप लोग जब 8-10 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग के देखोगे, मैं बताऊंगा, तब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, वाव, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 28 दिया हुआ है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 720 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कैसे लिखोगे, 720 बराबर, ये तो हमसे पूछा ही हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, और मैंने यहाँ पर बताया था आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, माइनस थ्राइस ऑफ 28, तो 28 गुणा 3 74 होता है क्या? ठीक है, सिंपल सी बात, ये हमें करना है यहाँ पर। ओके, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर समस्या आएगी, पेन लेना पड़ेगा। चलो ऐसा मत करो आप लोग, यहाँ पे क्यूब में बन जाएगी ये वैल्यू, या फिर आप लोग थोड़ा सा देख लो, वैल्यू पुटिंग से भी देख सकते हो आप। 8 रखें हम, 64 नहीं होगा, 12 रखें, 12 144, 12 से हो रहा है। देखो 12 वैल्यू पुट कर देते हैं हम, थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, 144 माइनस 74 करें तो ये 0 7 गुणा 12, सॉरी ये 6 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? 8 64 माइनस 10 नहीं होगा, चलो 12 वैल्यू से नहीं हो रहा है, 28 60 24 84 है, सॉरी ये 84 है, हो तो गया। 28 गुणा 3 84 है, तो ये 84 है, तो ये 60 आया, तो ये 720 हो गया। डायरेक्टली हमारे पास ये 12 आंसर आ जाएगा। आइडिया लग जाता है थोड़ा सा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। चलो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, आप लोगों को यहाँ पर देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
माइनस 3ABC ऐसे दिया हुआ है। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे वही आपको इस फॉर्मूले का यूज़ लेना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे आपके पास। देखो ये -28 दिया हुआ है, ठीक है, इसको एक बार को हम मान लेते हैं ये x है, x माइनस 28 ऐसे दिया हुआ है, और इसको मान लेते हैं हम y है, y, ठीक है। ये हमें वैल्यू दी हुई है, इसको y माना है तो y स्क्वायर बराबर इसको हमने x मान लिया है, x इंटू में 2 इंटू में 28। तो ये दो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही हैं। यहाँ से भी सॉल्व करोगे आप लोग, वैल्यू रख दोगे, ठीक है। x की जगह पर जब आप लोग इस तरीके से रखोगे तो आपको वही वैल्यू पुटिंग लगानी पड़ेगी, यहाँ से ऑप्शन रखना पड़ेगा, वही इजी रहेगा। आप लोग ऐसे ही ऑप्शन से कर सकते हो पहले वाले तरीके से ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 18 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, डायरेक्टली आप फॉर्मूला पता है आपको, ये होगा 9 इंटू में 9 का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ 18 यानी कि 54। 81 में से अगर आप लोग 54 घटाएंगे तो 27 बच रहा है, 27 गुणा 9 करेंगे तो 243, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है। चलो यहाँ पर सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं यही क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। ये चार फॉर्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इन पर सारे क्वेश्चन हमने लगभग किए हैं। ये दो फॉर्मूले भी हमारे पास इनके सपोर्ट में काम आते हैं। चलो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।